आपने एक कहावत सुनी होगी, किसी के रोने का नाटक करने पर घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू वाली कहावत सुनी है ना आपने। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के आंसुओं की तुलना अक्सर घड़ियाली आंसू से की जाती है। इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत दी तो दिल्ली की मंत्री आतिशी रो पड़ी और उनके आंसुओं की तुलना विरोधियों ने घड़ियाल के आंसू से कर डाली। मनीष सिसोदिया को जमानत और आतिशी के आंसू पर हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताएंगे कि कुछ खास तरह के आंसुओं को घड़ियाली आंसू ही क्यों कहा जाता है। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि ये कुत्ते के आंसू हैं, ये चमगादड़ के आंसू हैं या फिर ये सूअर के आंसू हैं। घड़ियाली आंसू ही क्यों, मगरमच्छ के आंसू ही क्यों? क्यों बेचारे घड़ियाल और मगरमच्छ की बेइज्जती होती है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। घड़ियाल, मगरमच्छ और उनके आंसू फिर चर्चा में हैं एक कहावत की वजह से। इसकी वजह एक खास रिसर्च है। इस रिसर्च के मुताबिक खाना खाते वक्त मगरमच्छ और घड़ियालों की आंखों से आंसू बहते हैं। दरअसल खाना खाते वक्त मगरमच्छ और घड़ियालों के टीयर ग्लैंड में खिंचाव होता है। चूंकि टीयर ग्लैंड में ही आंसू बनते हैं, इसलिए इसमें खिंचाव होने पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन आंसुओं के बहने की वजह कोई भावनात्मक नहीं होती, इसलिए मुहावरे के तौर पर घड़ियालू आंसू या मगरमच्छ के आंसू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या आतिशी के आंसुओं को घड़ियाली आंसू कहना सही होगा? क्या ये आंसू महज दिखावा थे? इन आंसुओं का भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं था? इस पर बात आगे करेंगे। पहले आप आतिशी के आंसू को देखिए, उनके दर्द को महसूस कीजिए और उनकी तरफ से मंच के सामने बैठे लोगों के सामने इन आंसुओं को रोकने की कोशिशों को देखिए। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक भर्राया गला, कांपती आवाज, फपकने से खुद को रोकने के लिए सीने पर हाथ और फिर पानी का ग्लास। आमतौर पर स्वाभाविक रूप से रोने वाले सारे लक्षण। लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने की खबर तो आतिशी को पहले ही मिल चुकी थी। वो मंच पर ही क्यों रो पड़ी? और रो पड़ी तो पीछे मुड़कर अपनी भावनाओं को छुपा सकती थी। लेकिन मकसद अगर अपनी ऐसी भावनाओं को जताना हो तो ये सब तो करना ही पड़ता है। सो विपक्ष के आरोपों के मुताबिक आतिशी ने वही किया। एक बार फिर से इसे देखिए, महसूस कीजिए और विपक्ष के आरोपों को अपनी कसौटी पर परखने की कोशिश कीजिए। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक सवाल भावनाओं के ऐसे प्रकटीकरण पर यहीं खत्म नहीं होते। वहां मौजूद कैमरों ने सब कुछ कैद किया, आंखों की नमी तक को कैद किया, लेकिन आंसू नहीं दिखे। हो सकता है अपने कड़ी मेहनत से आतिशी ने आंसुओं को टपकने से रोक लिया, लेकिन यह सब जहां हुआ वो एक सरकारी कार्यक्रम था, आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम नहीं। यह टैक्स पेयर के पैसे से हुआ कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में शराब घोटाले के एक ऐसे आरोपी का महिमामंडन किया गया जो भ्रष्टाचार का आरोपी है। मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। वो बरी नहीं हुए हैं और जमानत की भी कोर्ट ने जो शर्तें तय की हैं उनमें उन्हें हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार को पुलिस के सामने थाने में हाजिरी लगानी होगी। भ्रष्टाचार के ऐसे आरोपी का सरकारी कार्यक्रम में महिमा मंडन
और उसके जयकारे स्कूल के कार्यक्रम में अभिभावकों और बच्चों से लगवाना, क्या ये सही है? जिन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। यहां तिहाड़ जेल से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मंत्री आतिशी जज भी बन गई। स्वयंभू जज ने मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया और जमानत मिलने को सच की जीत। अगर किसी केस में जमानत मिलना सच की जीत का सर्टिफिकेट है तो फिर चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को बेदाग मान लिया जाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के दावे तो हैरान करने वाले हैं ही, उनके कार्यकलाप कम हैरान करने वाले नहीं। एक सरकारी कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोपी के जयकारे बच्चों और अभिभावकों से लगवाना, क्या यह नैतिक रूप से सही है? क्या आतिशी को कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? एक जोरदार जयकारा मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाएंगे। मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। ये वही आतिशी हैं जो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनकी छोड़ी गई कुर्सी पर बैठने से पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी। दावे ये कि वो भरत हैं और सिसोदिया राम। सुन लीजिए आतिशी के ये दावे भी। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। मनीष सिसोदिया के नाम पर आतिशी के आंसू को घड़ियाली आंसू यूं ही नहीं कहा गया। इससे पहले तिहाड़ जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरह आंसू बहाए थे। वो भी एक सभा थी, सामने जनता, और केजरीवाल को मनीष सिसोदिया का जेल जाना याद आ गया। तब जब केजरीवाल की आंखों से आंसू निकले तो वो आंख नहीं चश्मा पोंछते दिखे। इसलिए इस तस्वीर ने विपक्ष को केजरीवाल के आंसू की तुलना मगरमच्छ से करने का मौका दे दिया। आज मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। आतिशी ने सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद जो किया, ठीक वही सब खुद जेल जाने से पहले केजरीवाल कर चुके हैं। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सिसोदिया को याद कर केजरीवाल रो चुके, आतिशी रो रही हैं। लेकिन जेल और बेल के चक्कर में जमानत और बेगुनाही के फर्क पर जनता को गुमराह करना ठीक है? क्या लालू यादव, राम रहीम और सुखराम से लेकर कई गुनाहगार कोर्ट के आखिरी फैसले से पहले जमानत नहीं पाते रहे? अगर आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर अपने नेताओं को जज की तरह सर्टिफिकेट बांटेंगे तो उनके आंसुओं को घड़ियाली कहने वाले को कैसे सवालों में खड़ा किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या आतिशी के आंसू दिखावे के थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।